बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्टर एजुकेशन या मैन ऑफ एजुकेशन या एक्सपर्ट इन एजुकेशन या एजुकेशनल फैसिलिटेटर कहना तो दूर की बात है। ये लोग तालीम के और लीडरशिप के बुनियादी लवाजमात के भी हामिल नहीं हैं। ये जो बार बार छुट्टियों को एक्सटेंड करके तो ये मिनिस्टर साहब समझते हैं कि मैं बड़ी कौम की खिदमत कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात है। ये कौम का नुकसान कर रहा है। सिर्फ बच्चियों की पढ़ाई का ही नहीं नुकसान होता, बहुत से लोगों का नुकसान होता। एक जर्मन कोटेशन है, देयर इज नथिंग समथिंग लाइक बैड वेदर, इट इज़ बैड क्लॉथिंग। ख़राब मौसम कुछ नहीं होता, कपड़े आपके ठीक नहीं हैं, आपकी क्लोथिंग ठीक नहीं है। अगर आपकी क्लोथिंग ठीक है तो नो मैटर। मैंने गिरती हुई बर्फ़ में जर्मनी में और इटली में लोगों को, बच्चों को स्कूल ले जाते या बच्चों को खुद जाते देखा है अपनी आँखों से। एक दिन इटली में मैं अपनी कज़न के बेटे को, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो उसमें स्कूल छोड़ने गया। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी बारिश में देख लूँ। बच्चा साइकिल पे मेरे आगे आगे चलता गया, मैं पीछे पीछे उसका बस्ता पकड़ कर। तो ये लोग चूँकि सारी सियासत का सारी ज़िंदगी ही झूठ पर मबनी है, तो इसलिए ये इस तरह के रिटोरिक नारेबाजियाँ करके समझते हैं कि हम बड़ी कौम की खिदमत कर रहे हैं। मोहतरम मिनिस्टर साहब जब आए थे तो कहा था ये तालीम का पैगंबर, पता नहीं कि प्याम्बर कहा था, क्या कहा था, तालीम का वजीर। अब कौम की बेटियां बसों में स्कूल जाएंगी। वो बसें कहाँ हैं? बसें क्या अब स्कूल ही नहीं है, कौम की बेटियों के लिए बंद हैं। और स्कूलों की हालत दड़बा नुमा है। हमारे स्कूल का एक खंडरात नुमा स्कूल बन चुका है, और वो किसी ने रंगीन इधर डिट डुट करके ऐसी तस्वीर बनाई कि जैसे वो स्विट्ज़रलैंड का स्कूल हो, और राना साहब ने अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो लगा दी। तो जब ये स्कूल बंद होते हैं हमारे जैसे मुल्कों में, तो एक का ही नुकसान नहीं होता कि सिर्फ बच्चे नहीं स्कूल गए, बहुत से नुकसान होते। बच्चे सारा दिन गलियों में खेलते रहते हैं, माओं को सताते हैं, और माएँ 10, 5, 20 रुपए दे के कहती है जा बाहरों चीज़ लेके खा ले। वो गली च गंदी मंदियाँ चीज़ां लेके खाता रहता है। हमारे अब्दुल्ला टाउन में हर तीसरा घर जो है वो इस तरह का गंद बला बेच रहा है। जिसके पास बैठक नहीं उन्हें चारपाई के उत्ते रख लिया ने, वो चीज़ां बेच रहे हैं। तो जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो रिक्शा वालों का रोज़गार मुतासर होता है। रिक्शे जो बच्चों को छोड़ने जाते हैं, बहुत से जाते हैं, सारे नहीं, बहुत से जाते हैं, उनका रोज़गार मुतासर होता है। फिर कुछ लोग स्कूलों के आगे चीज़ें बेचते हैं, कैंटीन वाले, रेडी वाले, वो मुतासर होता है बिज़नेस, उनकी रोज़ी का मसला बन जाता है। जो उन लोगों ने किताबों की, स्टेशनरी की दुकानें बनाई हुई हैं, उनकी सेल घट जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाता है। इंटरलिंक्ड है ना सारी चीज़ें। तो प्राइवेट स्कूलों के जो हैं सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट, उन्होंने हमारी बच्चियां बीबियां थोड़े थोड़े पैसों पे रखी होती हैं। चलो वो भी कहती हैं कि डिग्री ली, चलो कुछ वक्त गुजर जाएगा, चलो थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, और नहीं तो सूट ही बन जाएगा। वो उनकी दिहाड़ी काट लेते हैं, वो टीचरों को दिहाड़ीदार समझते हैं। वैसे तो अब ये जो टिकटॉक हुकूमत है, महारानी हुकूमत, और राना सिकंदर साहब की सरबराही में जो है ना, सरकारी स्कूलों के असातिज़ा भी अब दिहाड़ीदार होंगे। ठीक है ना, कहते 8-8 महीने लगने, छुट्टियां ने तनख्वाह बचानियां। जिस कौम का वज़ीर आज़म PIA बिकने पर मुबारकबादें दे रहा है कौम को, वो इस बात पे भी मुबारकबाद देखो हमने छुट्टियों की तनख्वाह बचा ली है। वो इदा दे बदबख्त। दुनिया का बदतरीन अगर कोई शख्स देखना हो ना, तो पाकिस्तान का कह लेते हैं, वैसे दुनिया का बदतरीन तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू हैं।
یہ پاکستان کا بدترین شخص ہے شہباز شریف. اپنے خاندان سے بے وفائی کی, اپنا بھائی جو بھی ہے وہ مندہ چنگا, اس سے بے وفائی کی. وزیر اعظم بن گیا فوجی جرنیلاں دی جتیاں پالش کر کے. میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا, اپنے کپڑے نہیں بیچے, قوم دے جہاز بیچ رہا ہے, سکول بیچ رہا ہے, ہسپتال بیچ رہا ہے. تو رہی ہماری قوم, یہ تو ایم پی اے صاحب ٹف ٹائل لائے ہیں, وہ ٹف ٹائل لگوان گے تے وہ تے خوش ہون گے. پھر چھوٹے موٹے سیاستدان ہیں, کن ٹوٹے سیاستدان, دیکھو میں ٹف ٹائل لوائی ہے تواڈے, وہ یہ بنیں گے. تو قوم کے بچوں کا کس نے فکر کرنا ہے؟ آپ کہیں گے جی جرمنی والا لباس کیسے خرید لے ہمارے بچے. بھئی آپ کے پاس جرمنی سے زیادہ وسائل ہیں, آپ کے پاس زیادہ کپاس ہے, آپ کے پاس زیادہ گنا ہے, آپ کے پاس زیادہ چاول ہے, آپ کے پاس زیادہ گندم ہے, آپ کے پاس زیادہ مکئی ہے, آپ کے پاس زیادہ فروٹ ہے, آپ ان سے زیادہ انڈا پیدا کر سکتے ہیں, آپ ان سے زیادہ گوشت پیدا کر سکتے. کیوں نہیں کر رہے؟ یہ انہی کی وجہ سے, جن کو لیڈر کہتے ہو, انہی کی وجہ سے. لیڈر یہ کام نہیں کرتے جو یہ کر رہے ہیں, اور لوگ بھی یہ کام نہیں کرتے جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں. یہ لچھن, یہ صفائی کمپنی کتنی محنت سے جس نے بھی بنائی ہے, اور اس کا سارا کریڈٹ نوجوان بچوں کو جاتا وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ابھی صفائی کر کے گلی میں گئے, ابھی دوبارہ ہم نے کوڑا گلی میں پھینک دیا. یہ قوم بھی صحیح نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقومہ حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے. بیٹے نے لیان گیا من صاحب گرانٹاں تے نوکریاں لگن گیاں, اللہ اللہ خیر صلاح.